नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपको सूचना सेठ तो याद होगी, वही सूचना सेठ जिसने पति के साथ विवाद के चलते अपने 4 साल के बच्चे की कुआं में ले जाकर हत्या कर दी थी। एक ऐसा ही मामला, बिल्कुल सूचना सेठ जैसा मामला नहीं, लेकिन पति पत्नी के बीच में विवाद की वजह से एक बच्चे को क्या कुछ भुगतना पड़ता है या भुगतना पड़ सकता है, इसी तरह की एक घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ में जनवरी के अंतिम सप्ताह में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा 7-8 दिन का होता है। 7-8 दिन के बाद उसकी माँ एक दिन अचानक उस बच्चे को वहां अस्पताल में ही छोड़कर, अभी वो हॉस्पिटल में ही है, घर भी नहीं गया है, डिस्चार्ज भी नहीं हुए हैं दोनों, लेकिन उसको छोड़कर उसकी माँ वहां से गायब होने की फिराक में होती है। वो एक तरह से गायब हो ही जाती अगर अस्पताल के गार्ड की निगाह उस पर ना पड़ती और उसके बाद ये मामला सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया जाता। ये जो जानकारी है इस घटना की, जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, असल में ये हमें गूगल सर्फिंग के दौरान मिली है और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, क्योंकि वहां पर लखनऊ में अभी तक हमारा किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, तो जो भी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस केस को लेकर लिखा गया है, वही आज जानकारी मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। के मुताबिक लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक अस्पताल पड़ता है झलकारी बाई। इसी झलकारी बाई अस्पताल में 22 जनवरी को एक बच्चे का सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा जन्म हुआ था। जो वहां की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है, डॉक्टर निवेदिता कर, उनके ही हवाले से स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि 22 जनवरी को जिस बच्चे का जन्म हुआ था, जो अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट था, जिसकी माँ को भी अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया था, क्योंकि सब जानते हैं कि जब सिजेरियन ऑपरेशन से किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद कुछ दिनों तक माँ को भी हॉस्पिटल में ही रहने की जरूरत होती है, उसको तुरंत डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, जैसा कि आमतौर पर सामान्य प्रसव में हो जाता है। तो माँ और बच्चा दोनों हॉस्पिटल में थे। इसी बीच करीब 6-7 दिन के बाद अचानक बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसे एसएनसीयू में रखने की नौबत आई। बच्चा एसएनसीयू में भेज दिया गया, वहां एडमिट कर दिया गया। इसी बीच जो बच्चे को जन्म देने वाली बच्चे की माँ है, वो अचानक हॉस्पिटल से गायब होने लगी। वो गायब हो ही गई थी लगभग कि अस्पताल के गेट पर गार्ड ने ये देख लिया कि कैथेटर लगा हुआ है हाथ में और माँ, वो एक महिला जो है वहां से जा रही है। पूछताछ के लिए गार्ड ने जब महिला को रोका तो पता चला कि बच्चा अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। महिला को रोकने की कोशिश की, वो रुकना नहीं चाहती थी। फिर तुरंत गार्ड ने समझदारी बरतते हुए सीनियर अधिकारियों को इसकी सूचना दी। डॉक्टर, सीनियर ऑफिसर्स वो सब महिला के पास पहुंचे, उसको समझाने की कोशिश की, उससे पूछा कि क्या कारण, लेकिन महिला बिल्कुल भी अस्पताल में रहने के लिए तैयार नहीं थी। तब मजबूरन पुलिस ऑफिसर्स को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। सीनियर जो अस्पताल के मैनेजमेंट है, उस उन्होंने पुलिस को बुलाया वहां पर। तब पुलिस ने भी समझाने की कोशिश की और जो मामला सामने आया कि भई महिला ऐसे अपने 7-8 दिन के बच्चे को छोड़कर वहाँ से क्यों जा रही थी, तो पता चला कि उस महिला और बच्चे के पिता दोनों शादीशुदा हैं। ऐसा नहीं है कि जो आमतौर पर देखने में आता है, सुनने में आता है कि महिला कुँवारी माँ थी या फिर कोई और ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो बच्चे को वहाँ छोड़कर जा रही थी। ये समाज द्वारा अमान्य था ये रिश्ता, ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे का पिता और बच्चे की माँ मतलब दोनों शादीशुदा थे। 1.5 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। लेकिन दोनों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। ये जो बच्चा था जिसका जन्म अभी हुआ, ये पहली संतान था उनकी पहली संतान है उनकी। और दोनों के बीच में विवाद काफ़ी ज़्यादा था। हॉस्पिटल में भी उनके बीच में विवाद सुनने में आता रहा, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, और इसी विवाद की वजह से ही उस दिन भी वो महिला उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर वहाँ से जा रही थी। ये भी पता चला है, 1-2 मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि दोनों के बीच में तलाक का केस चल रहा है और वो मामला कोर्ट में है। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि पहले तो मैं बता दूँ कि महिला बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रही थी, मैं फिर भी उनकी समझदारी का या उन्होंने जो एक वाइज़ डिसीज़न लिया कि बच्चे को इधर-उधर नहीं छोड़ा, उसकी मैं सराहना करती हूँ। बच्चे को कम से कम उन्होंने ऐसी जगह पर छोड़ा था या छोड़कर जा रही थी, जहाँ पर उसको हर पल केयर मिलती, हर पल मेडिकल अटेंशन मिलती।
जो बच्चे को माँ से लगाव होता है, माँ के चले जाने पर बच्चा उस चीज़ से जो वंचित हो जाता है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं और शायद वो बच्चा बता भी नहीं सकता है कि वो कैसा फ़ील करता है। लेकिन अगर हमारे सामने जो स्थितियाँ होती हैं, जो हम देखते हैं रोज़मर्रा की घटनाओं में, वहाँ हमें तय करना होता है कि हमें बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है या परिवार बच्चे के लिए जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका साथ होता है, कि बच्चा अपने ही परिवार में रहे, अपने ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहे। लेकिन अगर ऐसा किसी वजह से संभव नहीं हो पा रहा है, बजाय उसको कहीं पर इधर-उधर छोड़ देते हैं जो लोग कहीं नाले में डाल देते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे पास 2 ऐसे केसेज़ आए हैं जहाँ पर बच्चों को नाले में डाल दिया गया और वहाँ से जब उनको निकाला गया और अस्पताल भी पहुँचाया गया तो वो सर्वाइव नहीं कर सकी। कैसे सर्वाइव करेंगी? तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम देखते हैं कि माता-पिता बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं तो हम बेसाख्ता उन लोगों की सराहना करने लगते हैं या उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान का चयन किया। कम से कम उनमें इतनी समझदारी तो थी कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए कोई भी अनसेफ, अनहाइजीनिक स्थान का चयन नहीं किया या बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर भी ये जो बच्चे की माँ है, मैं इस बात के लिए इनकी सराहना करती हूँ कि इन्होंने कम से कम अस्पताल जैसी जगह में छोड़कर वो जा रही थी। दूसरी बात कि आप बच्चे को 9 महीने तक अपने साथ रख रही थी, चाहे माँ है, पिता है, जो भी है, पिता के भी इमोशंस तो जुड़े होते हैं बच्चे के साथ। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प पिता को बच्चे से लगाव नहीं होता है। तो जब 9 महीने का सफ़र आपने तय कर लिया है एक बच्चे के साथ, तो उसको इस तरह से क्यों छोड़ के जाना? मतलब आप उसको अ, समझदारी का और थोड़ा-सा परिचय दे सकते थे, उसको सरकार को सेफली सरेंडर कर सकते थे, सीडब्ल्यूसी के मार्फत कर सकते थे आप ये काम। और ये जो विवाद हैं, जो भी आप लोगों के बीच में हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जिनकी वजह से कई बार माता-पिता बच्चे को छोड़ देते हैं। बिहार से भी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक खबर ऐसी आई थी, हमने आपसे शेयर भी की थी, जहाँ पर ऐसे ही बागान में बच्ची को छोड़कर चले गए थे झगड़ते हुए माँ-बाप। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत क्यों है? पहले तो आप बहुत अच्छे से सोच लीजिए, माता-पिता बनने से पहले सोच लीजिए कि बच्चे को लाना भी है कि नहीं लाना है। अगर आपको लगता है कि आप उतना योग्य नहीं है कि एक बच्चे की ज़िम्मेदारी उठा सकें, उसका पालन-पोषण कर सकें, इतनी मैच्योरिटी आप में नहीं है कि आप अपने बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने बीच के रिलेशन को या जो भी आप लोगों के बीच में विवाद है, झगड़ा है, झंझट है, बहस है, जो कुछ भी है, आप उसको मैच्योरिटी से नहीं सुलझा सकते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि आप बच्चे को प्लान ही मत कीजिए। बच्चे को जीवन ही मत दीजिए, बच्चे को लाइए ही मत, कंसीव ही मत कीजिए। लेकिन अगर आपने एक बार ऐसा कर दिया है, बच्चे को कंसीव कर लिया है, उसको जन्म भी दे दिया है, तो एक प्रॉपर प्रक्रिया का पालन तो कीजिए उस बच्चे को छोड़ने के लिए। और 1 सेकंड में आप कैसे डिटैच हो जाते हैं किसी बच्चे से? उसके साथ आपने कुछ समय तो व्यतीत किया, कुछ महीने तो व्यतीत किए हैं ना, तो थोड़ा-सा और उसके साथ आप समय बिता लीजिए और अगर ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, जो कि आपको ट्रिगर कर रहा है, मान लीजिए एक मानसिक बीमारी है, तो जैसे दूसरे बीमारियों का आप इलाज करवाते हैं, जैसे ही आप बच्चे को कंसीव करते हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको चिड़चिड़ाहट होती है, आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन नज़र आता है, तो आप उसी तरह से जैसे गायनिक के पास जाते हैं, ऐसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाइए। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपके साइकोलॉजिस्ट से ही दूर हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन खुद के लिए, बच्चे के लिए, अपने आस-पास के लोगों के लिए आप कम से कम हार्मफुल नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह का आपको समझदारी से इंसान बने हैं, भगवान ने बुद्धि दी है सोचने के लिए, तो कम से कम समझदारी भरे फैसले लीजिए कि कम से कम आपके ऊपर कोई उँगली ना उठाए कि आपने गलत फैसले लिए। इलाज करवाइए, हो सकता है कि आप जो इस महिला की अगर मैं बात करती हूँ, तो एक पल के गुस्से में शायद वो अपने बच्चे को छोड़कर जा रही थी, हो सकता है बाद में उसको इस बात के लिए पछतावा भी होता। तो ये पछतावा क्यों करना है? आप पहले से ही चीज़ों को प्लान कर सकते हैं ना, तो वो कीजिए और ये मैं सभी गर्भवती महिलाओं को, सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कहूँगी बच्चियों को कहूँगी मतलब जो भी युवा लड़कियाँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं या होने वाली हैं भविष्य में, उनको मैं ये बात कहूँगी कि अगर आप कंसीव करती हैं किसी बच्चे को, तो अपने जैसे आप अपने शारीरिक बदलावों को लेकर सतर्क रहती हैं डॉक्टर को गायनिक को रेगुलर विज़िट करती हैं, ठीक इसी प्रकार की सतर्कता आप अपने मानसिक व्यवहार को लेकर भी बरतिए। अपने जो भी आप सोच रही हैं, जो भी आप फ़ील कर रही हैं, जो भी आप अभिव्यक्त कर रही हैं,
उसको लेकर सतर्क रहिए और उसमें थोड़ा-सा भी एग्रेशन, थोड़ा-सा भी चिड़चिड़ा या थोड़ा-सा भी डिप्रेसिव, थोड़ा-सा भी अवसाद आप महसूस करती हैं, तो बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए और तुरंत किसी जाकर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। इसी के साथ अब मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।